इतना समय गवाए, पहले हम बात कर लेते हैं टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में। आज बात कर लेने वाले हैं, 10 से 15 मिनट के अंदर आपको मिल जाएंगे। कर लाऊं, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सौरभ जैन। फिर दोबारा बात कर लेते हैं यहाँ पर किस बारे में। ज्वालामुखी पर्वत माउंट पोपा कहाँ पर स्थित है। देखिए, माउंट पोपा की बात कर रहा है तो म्यांमार में, ठीक है। पोपा म्यांमार, ठीक है। माउंट की बात करेगा, पोपा की बात करेगा तो वो म्यांमार में स्थित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे कांटो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। देखिए, कांटो मैदान की बात हो रही है तो यहाँ पे कांटो मैदान किस में स्थित है। यहाँ पर देखिए जापान हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं हम किस बारे में, तीसरे क्वेश्चन के बारे में। मरुस्थल मोजावे, ठीक है। मोजावे की बात हो रही है, किस देश में स्थित है तो ये किस देश में स्थित है, यूएसए में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चौथे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है इसमें से, देखिए जोडा अर्जेंटीना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सुलेमित नहीं है तो ये तो अर्जेंटीना में ही है, ठीक है। अजरबैजान में है, सूडान में है। कोसावा, कोसावा जो है चीन में नहीं है तो ये कौन सा हो जाएगा, चौथे का आंसर हो जाएगा चौथा कड्डी, है ना, ठीक है। और बाकी यहाँ पर बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो ये जो है गर्म हवाएं हैं, ठंडी हवाएं कौन सी, अजरबैजान में, ठीक है, खाजरी, ध्यान रखिएगा। आइनू जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है। आइनू की बात कर रहे हैं, आइनू, ठीक है। इग्नू और आइनू, ठीक है, आइनू की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आइनू किस में पाई जाती है, ये पाई जाती है जापान में, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर टॉप 50, केवल टॉप 50। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात कर लेते हैं कौन से कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं। विषुवत रेखा निम्नलिखित में से कौन से देश से होकर जाती है, ठीक है। तो विषुवत रेखा की बात कर रहा है तो कौन से देश से होकर जाती है, ये आपकी जो होके जाती है वो मैं बता देता हूँ दोस्तों, एक मिनट बस केवल। तो यहाँ पर बता देते हैं, देखिए ये होके जाती है कहाँ से, ये होके जाती है आपकी, ये होके जाती है आपकी कहाँ से, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सभी रेखा होके गुजरती है, कहाँ कहाँ से होके गुजरती है, ये गुजरती है आपकी, देखिए सभी देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन से सभी देश हैं, अब ये देख लेते हैं। यहाँ पर युगांडा से, गैबन से, गाजेरा, ठीक है, किरिबाती, इक्वाडोर, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, पांचों के पांचों, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉन सोसाइटी की स्थापना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा किस पृष्ठभूमि में की गई थी। तो देखिए डॉन सोसाइटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की रिपोर्ट, यानी कि आंसर नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं हम 9वें क्वेश्चन की ओर। बांसखेड़ा, ठीक है, बांसखेड़ा जो अभिलेख है इस पर किसके हस्ताक्षर अंकित हैं, ये हर्ष के हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। ये कौन से, जो 628 और 29 के मध्य हर्ष का शासन था ना, 22वें शासक के दौर में, ठीक है। और आगे बात कर लेते हैं हम एक और क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात कर लेते हैं किसके बारे में। 1981 में फैक्ट्री अधिनियम में ने कारखानों में किस आयु के से कम के बच्चों में नियोजन पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो लगाता है कौन सा वाला है, 9 वर्ष के तक की आयु के जो थे, ठीक है। तो वो उस पर 1981 के फैक्ट्री अधिनियम के तहत, ठीक है, तब तो 9 वर्ष था, ध्यान रखिएगा। अब कितना हो गया, अब 14 वर्ष हो गया है ना, ध्यान रखिएगा, है ना। और यहाँ पर बात कर लेते हैं यात्री बारबोसा किस शासक के काल में आया था। यात्री बारबोसा की बात करें तो, बारबोसा की बात करें तो ये कृष्ण देव राय के शासन में आया था। यहाँ कर लेते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर, जिसमें कौन सा है, घरकरी संप्रदाय का प्रमुख संत माना जाता है। तो ये कौन सा माना जाता है, घरकरी संप्रदाय का ये माना जाता है साहब रामदास जी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर बात कर लेते हैं एक और नए क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अकबर ने 1962 में, ठीक है, क्या था, युग्म बंदियों को दास बनाए जाने पर रोक लगाई थी, ठीक है। या फिर कौन से कथन है इन पर विचार करना है। और या फिर 1963 में तीर्थ यात्रा कर की क्या कर दी थी, समाप्ति कर दी थी। तो 1964 में जजिया पर रोक लगाई थी। तो ये तीनों ही सही है ना। देखिए इसमें पाबंदी भी लगा दी थी किस पे, जजिया कर पे, और ठीक है, और इस पे तीर्थ यात्रा की समाप्ति भी कर दी थी 1963 में, कर जो लगता था उस पे, है ना। और यहाँ पर रोक भी लगा दी थी, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम किसमें या क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 24वें क्वेश्चन में 14वें में क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है, आप देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी सही
कालानुक्रम है, ठीक है। तो संताल विद्रोह हुआ था पहले, सबसे पहले, ठीक है, सिपाही का हुआ था, फिर नील का हुआ था, फिर दक्कन का दंगे हुए थे ना, ध्यान है ना। तो इसके पहले भी मैं क्वेश्चनों में बता चुका हूँ, आपने अभी तक अगर वो मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिए जाकर। कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया है, तो कौन सा किया गया है, डी यानी कि टेक्नीशियम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं हम यहाँ पर एक और नए क्वेश्चन की ओर, यहाँ पर बात कर लेंगे क्या, तो यहाँ पे जो है युग्म में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, फुल्लीन जो कि फ्लूओइन युक्त बहुलक होता है, जो कि सुमेलित नहीं होगा इससे, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक कार्बन एक उपयोगी अपरूप होता है, क्या एलोट्रॉप होते हैं, ठीक है। इसकी खोज 1985 में प्रोफेसर आई स्मेली, ठीक है, आई ई स्मेली, ठीक है, इन्होंने इनके द्वारा और सर हेरोल्ड डब्ल्यू कोटो, रॉबर्ट एफ ए कल द्वारा की गई थी। वैसे स्मेली का ध्यान रखिएगा आप, है ना। और यहाँ पर ध्यान रखिए, देखिए नोक्सापिन किसके प्राप्त होता है, तो ये किससे प्राप्त होता है, पोस्ता से, ठीक है, पोस्ता पॉपी से। और ध्यान रखिएगा विटामिन B3 की कमी से होने वाला, देखिए रतौदी, वेरी स्कर्वी, इस तरीके से रट लीजिएगा इनको, जो बहुत ज़्यादा वो काम आते हैं, ठीक है। यहाँ पर बात कर लेते हैं B3 के कारण पूछ रहा है, तो B3 के कारण क्या होता है, पेलाग्रा, पेलाग्रा क्या है, चर्म रोग होता है ना, और बालों का झड़ना B7 की कमी से, और चर्म रोग भी इसमें भी होता है, और ये तंत्र की गड़बड़ी है B12, ठीक है, ध्यान रखिए। आगे बात कर लेते हैं हम नए क्वेश्चन की ओर। नए क्वेश्चन क्या कहता है, नया क्वेश्चन कह रहा है कि इंसुलिन प्राप्त कहाँ से होता है, इंसुलिन की बात कर लेते हैं। तो इंसुलिन भैया डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बी यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं हम सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, देखो खुद का विकास भी कर लेगा और प्रजनन भी कर लेगा खुद से ही, तो कौन सा समर्थ है ऐसा जीव, इसको तो बहुत इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, माइकोप्लाज्मा है ना, ठीक है, सेल में पढ़ा था ना हमने। और यहाँ पर निर्धनता का दुष्कर, ठीक है, तो की अवधारणा संबंधित है किससे है, तो नर्क से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, निर्धनता का दुष्कर, ठीक है, दुष्कर। और यहाँ पर बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा हासिल कर ली है भारत में, ठीक है, भारत ने, लेकिन घरेलू खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की है, इसका क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य है भैया साफ सीधी बात है, क्या इसके पास खाद्य भंडार तो है लेकिन सभी घरों में पहुंच से बाहर है, अभी तक घरों में जो है पहुंच नहीं पा रहा है ना। और यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या, सामाजिक न्याय एवं समानता के विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, न्याय समाज में हो और समानता हो, तो ये 9वीं जो योजना थी उसका पंचवर्षीय लक्ष्य था, ठीक है, ध्यान रखिए। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये तो पता ही होगा, WEF है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम है ना, WEF यानी कि सी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक और क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है, फाकिम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो फाकिम की बात कर रहे हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है ये, तो ये बात करेंगे हम, नागालैंड में स्थित है, ध्यान रखिएगा, है ना। और यहाँ पर बात कर लेते हैं, लाल पांडा परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, तो ये किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, सी यानी कि 1996, ठीक है, अपने अपने जन्म के आधार पर आसपास से याद कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाल पांडा है ना, ध्यान रखिएगा, है ना, 1996 में। और भारतीय पशु कल्याण बोर्ड कहाँ स्थित है, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड स्थित है चेन्नई में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं, इसमें किस राज्य ने ग्रीन बचाओ स्वच्छ रहो नाम से एक जागरूक अभियान शुरू किया है, तो कौन सा है ये हुआ है आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वही करा रहा हूँ आपके लिए, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर बात कर लेते हैं हम इस बारे में, देखिए कौन सा है ये, कि शीत ऋतु में यहाँ पर कौन, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला बात कर लेते हैं इसके बारे में सबसे पहले। देखिए यहाँ पर हम आ गए हैं, कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण प्राप्त स्तर है, कौन सा है भैया, यहाँ पर सर्वाहारी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और खाद्य श्रृंखला में मानव है, ठीक है, मानव है, कौन सा है, एक निर्माता है कि केवल प्राथमिक उपभोक्ता है या द्वितीय उपभोक्ता है, तो कौन सा है, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों है ना ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। और यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र की स्थायी मितव्ययिता किस आंदोलन का नारा है, तो चिपको आंदोलन का नारा है ना, ये ध्यान रखिएगा, है ना। और आगे बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना इंपॉर्टेंट हो उतना लगा लीजिएगा इसको, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर जो है
मैग्नेटिक हो जाएंगे, ठीक है। इसका ये है जो ताप का प्रभाव होगा इस पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं व्रत के सिद्धांत पर नगर कहाँ पाए जाते हैं। व्रत के सिद्धांत पर नगर कहाँ पाए जाते हैं, अमेरिका में पाए जाते हैं ना। व्रत के सिद्धांत पर ध्यान है ना। तो ऐसे नगर नीचे देखिए व्याख्या में पढ़ लेते हैं, ऐसे नगर अमेरिका के शिकागो शहर में पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे पढ़ लीजिएगा आपको अगर जरूरत है तो। कच्ची बस्तियों को कैंसर किसने कहा था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण डबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा इसको। हंटर ने कहा था, ठीक है, डेविड हंटर जो थे, ठीक है। यहाँ पर बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से हटा दिया गया था। कौन से हटा दिया गया था, बताया था ना मैंने, 300 में ए में कर दिया गया था ये, ठीक है। तो 44वें से हटा के और 300 में कर दिया गया था। और 42वां जो है कौन कौन सा संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन, उसको भी। और संविधान से रिलेटेड अगर पॉलिटी की बात करें तो पढ़ लीजिएगा एक बार, इतनी ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई है कि आज तक अभी तक कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, आपको लगेगा कि हाँ आसानी से आप समझ गए हैं सारी चीज़ें, ठीक है। एक बार पढ़ के देखिएगा फिर विचार कीजिएगा, है ना। यहाँ पर बात कर लेता हूँ, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार की प्रस्तावना का अनुमोदन कम से कम कितने निर्वाचनों के द्वारा किया जाना चाहिए। तो 50 होते हैं ना पहले, तो ध्यान है, ठीक है, वो चीज़ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं हम, यहाँ पर देखिए 49वें क्वेश्चन की ओर कि भारत की संविधान सभा का गठन तो किसके जो है किया गया था, क्या क्या किया गया था, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था ना। और जिसमें कि अगर मैं बात करूं प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर जी थे, ठीक है। 330 में और 342 तक किससे संबंधित है, तो ये तो आपको पता ही है किससे संबंधित हो जाएगा, ये आसानी से हो जाएगा हमारा लोकसभा में अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों और जातियों आरक्षण और प्रतिनिधित्व से, ठीक है। स्वर्णों को 103वें अमेंडमेंट के तहत 10% आरक्षण दिया गया ना। 104वां अमेंडमेंट कौन सा है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर रोजाना आपको इस तरीके की अलग अलग तरीके की पीडीएफ दी जाती है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।